हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हम मैथ 8 क्लास का पढ़ा रहे थे। आज नया चैप्टर शुरू होगा जो वर्ग और वर्गमूल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इसका गुण बता दे रहे हैं, इसके बारे में इसका कुछ गुण बता दे रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। जैसे पूर्ण वर्ग कब बनता है, पूर्ण वर्ग संख्या कब बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनता है, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जांपल से बताएंगे, किसी संख्या के उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग बनता है। जैसे n से n में, वो n वही संख्या है, n वही संख्या है, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, वर्ग बनता है। जैसे हम बोल दे बच्चों, एग्जाम्पल में हम बोल दे 5 को 5 से गुना करने पर 25, यानी उस संख्या का 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया। 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल कितना है, 25 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी 5 का, देखिए 5 गुना 5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर, और 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 क्या है, इसका वर्गमूल है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का गुण, इसका गुण क्या क्या है, यहाँ पर देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। यानी बच्चों यहाँ 5 गुना 5 बराबर 25 है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का गुण क्या कर रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के, तो पूर्ण वर्ग कितना है, 25 है, और इसके 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। देखिए 5 और 5 है कि नहीं, 5 गुना 5 25। इसी प्रकार किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आ सकते हैं। जब भी 2 3 7 8 आएंगे तो वो परफेक्ट वर्गमूल नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखिए विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है और सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। यदि बच्चों हम एग्जांपल लें, यहाँ पर देखिए एग्जांपल ले, यदि 2 गुना 2 तो कितना प्राप्त हुआ, 4। 2 क्या है, एक सम संख्या है, और फिर 2 क्या है, सम संख्या है, यानी 2 सम संख्या है, और इसका गुणनफल कितना है, 4 प्राप्त हुआ है। और 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। उसी तरह विषम संख्याओं का वर्ग विषम ही होता है। यदि विषम हम 3 ले और 3 का वर्ग करें, इसका मतलब वो 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, यानी 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और गुणनफल इसका कितना है, 9, और 9 भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसी तरह वर्गमूल का क्या गुण है, वर्गमूल वर्ग के प्रतिलोम प्रक्रिया है। इसका मतलब यही हुआ बच्चों, वर्गमूल सेम इसका उल्टा होता है, वर्ग जिस तरह निकलता है उसका उल्टा होता है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। बच्चों एक्सरसाइज प्रश्नावली है 5.1। प्रश्नावली लिखेंगे लोग, प्रश्नावली 5.1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
कौन कौन सा बच्चों दिया है, तो एक नंबर दिया है 42 का वर्ग। हाँ, वर्ग बच्चों सबसे पहले समझेंगे वर्ग क्या है। तो यदि हम उसी टाइम बताए हैं n का वर्ग कहे तो n गुना n, यानी 2 गो n है, और जब सेम संख्या को गुणा किया जाता है तो पावर हो जाता है 2, तो n का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और इसी को n का वर्ग कहते हैं, इसी को n का वर्ग कहते हैं। फिर से देखिए, यदि हम बोले 5 गुना 5, तो आपने क्या समझा, 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, ठीक है। फिर यदि हम बोले 8 गुना 8, तो आपने क्या लिखेगा, 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8, 8 का वर्ग। इतना समझ में आ गया। फिर हम यहाँ पर जब कह रहा है 42 का वर्ग निकालने के लिए, तो 42 तो देंगे ही बच्चों, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए 2 तरीका बताएंगे, 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच देखिए, 42 गुना 42, यानी आप लिख सकते हैं 42 गुना 42, ठीक है बच्चों। अब 42 से 42 गुना करने के लिए आपने सीखा होगा 42 गुना 42, इसको गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, इसमें गुना कीजिएगा 2 दूना 4, और 2 से 4 में गुना कीजिएगा 4 दूना 8। फिर यहाँ पर 4 से कीजिएगा 2 में, फिर 4 में, तो 4 से 2 में कीजिएगा तो 4 दूना 8, और इकाई स्थान को छोड़ के उसके नीचे लिखा जाता है, तो 4 दूना 8 यहाँ पर हो गया, 4 चौका 16, यानी यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 4, 8 8 16, हाथ में लगा 1, 6 1 7, यहाँ पर 1, यानी 1764। यानी हम बोले 42 का वर्ग कितना हुआ, 42 का वर्ग कितना हुआ, तो आप कहिएगा 1764 हुआ, यानी यहाँ पर हो गया 1764 आंसर, ठीक है, 1764 आंसर, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा अप्रोच है, इसके बाद बताएंगे, पहले इस पर 4-5 को क्वेश्चन बना लिया जाए। यहाँ पर देखिए, फिर बोला है 46 का, यानी दूसरा नंबर में कह रहा है 46 का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो 46 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 46 को 2 बार लिखना है, 46 गुना 46, और फिर यहीं पर क्रिया करना है, गुना करना है 46 गुना 46, और यहाँ पर देखिए बच्चों, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, हाथ में लगा 3, 6 में 4 से गुना कीजिएगा 6 चौका 24, और 3 हाथ में लगा था 25 26 27, यहाँ पर लिखेंगे 27। फिर 4 से करेंगे तो 6 चौका 24, एक स्थान छोड़ के नीचे लिखेंगे 24 के 4, हाथ में लगा 2, 4 चौका 16, हाथ में 2 लगा है, इसका मतलब होगा 18। इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 6 7 4 11, यहाँ पर हो गया 10 1 11 और 2, यानी 2116। कितना हुआ बच्चों, 2116, यानी 46 का वर्ग हो गया 2116। आंसर कितना हो गया, 2116। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 58 का दिया है, तो तीसरा नंबर देखेंगे 58 का वर्ग। फिर 58 को वर्ग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 58 गुना 58, और फिर वही प्रक्रिया करेंगे गुना करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 58 गुना 58, यानी आप लिख सकते हैं 58 गुना 58, तो गुणा कीजिएगा तो 8 से 8 में 8 8 64, 64 के 4, हाथ में लगा 6, फिर 8 25 40, और 40 हाथ में कितना लगाया 6, यहाँ पर हो गया 46। फिर 5 से गुणा कीजिएगा, दूसरा संख्या पर आए तो नीचे लिखा जाता है एक संख्या छोड़कर, 5 8 40, यहाँ पर हो गया 0, हाथ में लगा 4, 5 25, हाथ में कितना लगा था 4, यानी यहाँ पर हो गया 29। तो जोड़िए कितना हो जा रहा है, 4 0 अच्छे कितना हो गया 6,
अब फिर यहाँ पर 4 और 9 कितना हुआ 13 और 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 3364। तो हमें कितना 58 कितना प्राप्त हुआ 3364। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 98 का चौथा नंबर देखेंगे 98 का। इसका दूसरा अप्रोच भी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए। ठीक है, पहले इसको विस्तार रूप से देख लिया जाए। तो 58 का वर्ग कितना होता है बच्चों 58 गुना 58, यानी आप क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए 58 का देख लिए थे, अब 98 का देखा जाए। 98 का वर्ग 98 गुना 98। अब यहाँ पर कितना गुना कीजिएगा 98 गुना 98। फिर वही रूल है बच्चों 8 से 8 में गुना कीजिए, 8 टाइम 64, हाथ में लगा 6, 8 9 72, और यहाँ पर कितना है 6 यानी 78। तो 78 को 78। अब दूसरी संख्या 9 से गुना करना है, इसका मतलब एक संख्या छोड़ना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। तो 9 8 72, हाथ में लगा 7, और 9 9 81, और 7 कितना हुआ 88, यानी यहाँ पर हो गया 4, 8 और 2 10, हाथ में लगा 1, 8 दूना 16, 8 1 9, यानी 9604। तो इसका 98 का वर्ग कितना हो गया 9604। ठीक है बच्चों। इसी तरह इसमें दिया है 5वां नंबर में 94। 5वां नंबर में कितना दिया है 94। 94 का क्या हुआ 94 गुना 94। इसका मतलब फिर इसी तरह लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 94 गुना 94, 4 चौका 16, हाथ में लगा 1, 9 चौका 36, 1 37। फिर 9 से करेंगे और दूसरी संख्या से कर रहे हैं तो नीचे लिखेंगे एक संख्या को छोड़कर। तो 9 चौका 36, 6 हुआ, हाथ में लगा 1, 9 9 81, और यहाँ पर कितना 3 लगा था 81 या 3 84, यहाँ पर हो गया कितना 6, 6 दूना 12, 1 13, हाथ में लगा 1, 4 4 8 और 8, यानी 8836 हो गया। यहाँ पर लिखा जाएगा 8836। ठीक है बच्चों। अब एक लास्ट इसी में क्वेश्चन बचा है 45। यहाँ पर छठा नंबर देखेंगे 45 का वर्ग। अब 45 का वर्ग का मतलब हुआ 45 गुना 45। अब 45 गुना 45 को कैसे निकालेंगे, तो वही गुना 45 गुना 45। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5 से 5 में कीजिएगा 50 25, हाथ में लगा 2, 3 5 चौका 20, और 2 कितना हुआ 22। फिर दूसरी संख्या से कर रहा है तो नीचे एक स्थान छोड़ के लिखेंगे। तो 5 चौका 20, तो 0, हाथ में लगा 2, 4 चौका 16, 2 18। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 और 2 8 10, हाथ में लगा 1 1 1 2, यानी 20 25। कितना हो जाएगा 20 25। जो आपको इसी तरह एग्जाम में बनाना है। ठीक है, जो ये विधि बताया है इसी तरह एग्जाम में बताना है। यदि आपको सिंपल कैलकुलेशन करना हो तो इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाइएगा, उसके लिए भी दूसरा अप्रोच हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों
देखिए बच्चों, हम लोग 42 का वर्क करना सीखेंगे लोग। 42 का वर्क करना सीखेंगे लोग, वह भी सिंपल एक ट्रिक से। ट्रिक बस अपने दैनिक जीवन में अपनाना है, लेकिन एग्जाम में आपको एक एक विधि विस्तार रूप से बताना है। ठीक है, जो विस्तार रूप से ये बना चुके हैं इसी तरह बनाना है, और ट्रिक यदि कभी यूज आ जाए तो उसको बनाना है। देखिए यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर 42 का वर्क कर रहा है। कितना का वर्क कर रहा है बच्चों? 42 का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोग 42 का वर्क। अब सबसे पहले हम लोग देखना है कि 42 का जो वर्ग है वह एक सिस्टमैटिक ढंग से, यानी 50, 100, 200 के आसपास होना चाहिए। 50 के आसपास इसको करना है। तो बताइए क्या 50 के आसपास है? तो सबसे पहले इसको बेस मान के देखेंगे। इसका आधार मानेंगे 50, और 50 से देखेंगे क्या ये 50 से कम है या अधिक है। तो आपने क्या देखा, मन में रखना है 50 को हमेशा। 50 से या आपने क्या देखा, 42 जो है कम है। कितना कम है? 50 से 42 जो कम है, कितना कम है? तो 8 कम है। आपने क्या देखा, जो 42 है 50 से कितना कम है? 8 कम है। तो 8 कम है, तो इसको क्या लिखिएगा, जितना भी, फिर से देखिए 50 से देखना है कितना कम है, तो 50 से 8 कम है, और जितना कम रहेगा उसका वर्ग कर देना है। बस सिंपल इसका वर्ग कर देना है। वर्ग कीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। वर्ग कीजिएगा तो 8 हटाए 64 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ पर क्या करना है, आधार 50 लिए थे, 50 लिए थे, तो इसको आधा कर देना है। यानी कितना कर देना है? 25 कर देना है। और यह कम है ना, 50 से कम है तो 25 में घटाया जाएगा, और 50 से अधिक रहता तो 25 में जोड़ा जाता। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो 50 से कम है, कितना कम है? 8 कम है, इसीलिए 25 में 8 घटा दीजिए। तो 25 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 17। कितना होगा बच्चों? 17। ठीक है, यानी 17 64 इसका आंसर। एक बार और इसी को समझिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो 42 का जो वर्ग निकालना है, 50 से कितना कम है? तो 8 कम है। तो 8 का वर्ग लिखे तो कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 8 अठाई 64 हो गया। फिर हमने क्या देखा, जब 42, जब यहाँ पर 42 है यानी 8 कम है, 50 से 8 कम है, तो यहाँ पर 25 में से 8 घटा देंगे। तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17। इतना समझ में आ गया बात? इसी तरह अगला देखिए 46 नंबर, 46 का वर्ग। 46 का वर्ग अगर निकालना हो तो सबसे पहले देखना है 50 से कम है या अधिक है। तो 50 से क्या है? कम है। कितना कम है? 50 से कितना कम है? तो 4 कम है। तो 4 लिखेंगे, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बच्चों 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 4 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 50 से 4 ही कम है, इसीलिए 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसको 25 में से घटा देना है। कितना में से घटाना है? 25 में से। तो 25 में से घटा दीजिए कितना? 4। मैंने जितना कम रहता है उतना 25 में से घटा देना है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 16। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए। 46 जो है 50 से कितना कम है? 4 कम है। 4 कम है, इसीलिए 4 का वर्ग कर दिए 16। चूंकि 4 कम है इसीलिए 25 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 16। अब इस तरह आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, मौखिक आप लोग बना सकते हैं लोग। जैसे आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दे, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दे हम, जे 48 का वर्ग बताइए। बच्चों हम 48 का वर्ग पूछे हैं, तो आपसे जैसे 48 का वर्ग पूछे तो आप लोग दिमाग में आना चाहिए 50 से तो 2 कम है। कितना कम है? 50 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 4। चूंकि 2 डिजिट में लिखना है तो इसके आगे 0 लगा दीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके आगे यहाँ पर देखिए 4 से पहले 0 लगा दीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में लगाइएगा तो प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए आगे लगाना है 2 डिजिट में बनाने के लिए। तो 0 4 हो गया,
और 2 का ही वर्ग किया है, इसीलिए 25 में से 2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 23, 0 4 आंसर। फिर यहाँ पर बोले बच्चों बताइए कि 43 का वर्ग कितना हो जाएगा। 43 का वर्ग पूछे तो आपने क्या देगा, 50 से देखना, 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और फिर 25 में से 7 को घटा लेना है, 25 में से 7 को घटा लेना है तो 18 49 हो जाएगा। यह तो हो गया 50 से नीचे वाला का वर्ग। इस तरह आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे लोग जे 58 का किस तरह होगा, 98 का किस तरह होगा, 45 का किस तरह होगा। ठीक है बच्चों, एक 45 का दिया है, इसके भी देखा जाएगा। तो 45 का देखिए, 45 का कितना होगा, तो देखिए 45 का वर्ग 50 से कितना कम है, 5 कम है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 50, 25। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से 5 घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का वर्ग कर दिए, फिर 25 में से 5 घटा लिए, यानी 20 हो गया, 20 25। बच्चों देखिए आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं। इस तरह प्रक्रिया कीजिए तो 2025, इस तरह भी 2025। यहाँ पर देखिए 1764, यहाँ भी 1764, यहाँ 2116, यहाँ भी 2116। तो इस तरह मौखिक आप नहीं बना सकते हैं, आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रिक हम बता रहे हैं, इस तरह मौखिक बना सकते हैं, बिना गुणा किए हुए निकाल सकते हैं। इतना बात आ गई समझ में। अब हम लोग चलते हैं 50 से अधिक वाला, हम लोग चलते हैं 50 से अधिक वाला। इधर देखिए, ठीक है बच्चों, हम लोग 50 से नीचे का वर्ग निकालने के लिए ट्रिक से भी देख लिए और साधारण एक ही विधि से भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 50 से अधिक यदि हो तो उसका वर्ग किस तरह करेंगे। तो हम लोग आधार मानेंगे, लोग आधार कितना मानेंगे बच्चों, 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 58 दिया है। कितना दिया है, 58। 58 का वर्ग करने के लिए बच्चों, 58 का वर्ग करने के लिए तो आपको तो एक एक विधि बता दिए हैं, लेकिन अब हम लोग को देखना है 50 से कम है या अधिक है। तो आप बताइए 50 से अधिक है ना, कितना अधिक है, 8। तो सिंपल तरीका से यहाँ पर 8 लिख लेना है। 8 लिख कर कुछ नहीं करना, 50 से कितना अधिक है, 8 है, तो 8 का वर्ग कीजिएगा तो 8 8 64, 64 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, 25 इसमें जोड़ देना है। 25 जोड़िएगा तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 33। यानी आपने क्या देखा, 3364 इसका आंसर निकल चुका है। फिर से देखिए 50 से यहाँ पर 58 का वर्ग करना है, तो हम लोग आधार माने 50। 50 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 का वर्ग कर दिए तो 64 हो गया। फिर 25 इसमें ऐड कर दिए तो 33 64 हो गया। तब क्या देखिए 33 64 आया है, एकदम आया है। तो एक एक विधि से भी आ जा रहा है, ट्रिक से भी आ जा रहा है, लेकिन इसको कब आपको मौखिक या कभी यूज पड़े तब यूज करना है, लेकिन एग्जाम में बनाना है इस तरह। यहाँ पर देखिए यदि हम बोल दिए कि 56 का बताइए, तो आप सीधे कुछ नहीं करना है, 56 को 6 लिखिएगा। 50 से कितना अधिक है, 6, और 6 का वर्ग होता है 36। इसी में 25 जोड़ दीजिएगा, कितना जोड़ दीजिएगा, 25, यानी हो जाएगा 31 36। ये तो आप लिख के बना रहे हैं। और मौखिक किस तरह बनाइएगा, तो यहाँ पर भी देखिए 52 का वर्ग देखिए, 52 का वर्ग कितना अधिक है बच्चों, 2 अधिक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, हमको 2 डिजिट में लिखना है 0 4। अब 25 में कितना अधिक है, 2 जोड़ देंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 0 4। आगे बात समझ में। एक बार और देखिए, यदि यहाँ पर हम बोले 54 का वर्ग निकालना है, तो आपने क्या देखा, 4 अधिक है, 4 अधिक है तो अधिक कीजिए, 4 चौका 16, अधिक वाला कितना है, 4 है, तो 4 चौका 16, और फिर 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 16। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है कितना का बच्चों, 98 का। कितना का निकालना है, 98 का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 98 का निकालने के लिए, यहाँ पर 98 का निकालने के लिए 100 के आसपास देखना है। बताइए 98 किसके आसपास है, 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है। आपने देखा 100 के आसपास है, तो यहाँ पर आधार क्या मानिएगा, 100।
100 से कितना कम है या अधिक है? तो 100 से आपने बोला 2 कम है, 2 कम है, तो 2 कम है तो इसका वर्ग कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 डिजिट में लिखना है तो 0,4। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 98 में से इसमें से 2 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 96। यहाँ पर हो गया 96,04। क्या देखिए 96,04 यहाँ पर आंसर है कि नहीं? 96,04 आंसर है कि नहीं? फिर इसे दो और क्वेश्चन देखिए। 98 में हम क्या किया है, सबसे पहले देखे हैं 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए तो 0,4 हो गया। अब फिर क्या किया है, 98 में से ही 2 को घटा लिए हैं तो 96 प्राप्त हो गया है, 96,04। यदि हम बोले आपको 96 का वर्ग निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा 100 से तो 4 कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो आपने बोला था 100 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग करने के लिए तो 4 का वर्ग किए तो कितना हो गया, 16 हो गया। आपने बोला था जिस जो 100 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग करने के लिए 4 का वर्ग किए तो 16 हो गया। फिर आपने बोला था जितना कम है उतना घटा लेना है उस संख्या में, तो घटाए तो कितना हो गया, 92, यानी 92, 16 इसका आंसर हो गया। कितना बच्चों हो गया आंसर, 92, 16। उसी तरह 45 का बताइए दिए हैं, 45 का किस तरह होगा, तो 50 के आसपास था, तो 50 यहाँ पर देखिए 45 है, तो 45 कितना है, 50 के आसपास है, 50 से कितना कम है, 5 कम है, इसीलिए 5 का वर्ग करेंगे 25, और फिर 25 में से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 20, 25 आंसर। उम्मीद है बच्चों इतना आप लोग समझ चुके होंगे, और इसको घर पे जाके घर पे आप लोगों को फेयर करते हुए इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। 1 दिन 2 दिन मेहनत लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को मौखिक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट।